ओके, अब हम देखते हैं इकोसिस्टम। एक टर्म होता है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन स्ट्रैटिफिकेशन टर्म इकोसिस्टम को लेके हम यूज करते हैं। ये मैं तुम लोगों को एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सपोज ये मैं एक जंगल बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक पेड़ है, कॉनिफेरस ट्री है। जैसे तुम लोगों ने नाम सुना वो चीड़ के पेड़, देवदार के पेड़, तो ये सब कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं। पाइन्स, तुम लोगों ने बॉटनी में पढ़ा होगा पाइन्स के बारे में, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। ये एक पेड़ है, ओके। और यहाँ पे दूसरे प्लांट्स भी उगे हुए हैं। वो ट्री हो गया, ये मैं बना रहा हूँ। ये श्रब हो गया, मतलब झाड़ी। इसी तरह छोटे छोटे नरम पत्तियों वाले पौधे हैं जिनको हम हर्ब कहते हैं, बहुत सारे। ओके, तो जंगल में इन सब तरीके के पौधे मिलते हैं। अब हम समझते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन क्या है इकोसिस्टम में। सपोज एक चिड़िया है जो इस पेड़ पे घोंसला बना के रहती है, ओके। और मान लेते हैं कि सिर्फ एक चिड़िया नहीं है, कई चिड़िया हैं। कुछ चिड़िया ऊपर की तरफ रहती हैं, कुछ चिड़िया नीचे की तरफ रहती हैं, अच्छा। उसी तरह कुछ कीड़े हैं जो इन छोटे छोटे पौधों पे रहते हैं। सपोज ये मैं कीड़े बना रहा हूँ, अच्छा। कुछ कीड़े इस पौधे पे रहते हैं। फिर हम मान लेते हैं मिलीपीड। मिलीपीड तुम लोगों ने सुना होगा, इसको गांव में कन खजूरा कहते हैं लोग। मिलीपीड, सेंटीपीड, उनमें डिफरेंस होता है मिलीपीड और सेंटीपीड में। मैंने आर्थ्रोपोडा तुम लोगों को एक्सप्लेन किया था, तो बताया था उसके बारे में, तुम लोग को याद है कि नहीं पता। तो ये मैंने बनाया है अलग अलग ऑर्गेनिज्म, एक फॉरेस्ट में अलग अलग जगह रहते हैं। चिड़िया है वो पेड़ के ऊपर रहती है, एक दूसरी तरफ चिड़िया वो नीचे की तरफ रहती है। कीड़े हैं वो इस झाड़ी में रहते हैं, और एक दूसरा तरह का कीड़ा है वो इस झाड़ी में रहता है। तो किसी भी जंगल में जितने भी जीव जंतु होते हैं वो अपना एक जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं, मतलब उनका एक फिक्स्ड स्पेस होता है इकोसिस्टम में। तो ये जो बंटवारा होता है किसी भी जानवर का इकोसिस्टम में, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। हिंदी में होपफुली तुम लोगों को समझ में आ गया, तो मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको कहते हैं हम, स्ट्रेटिफिकेशन इज डिफाइंड एज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। मतलब किस तरीके से अलग अलग जीव किसी भी इकोसिस्टम में अपना अपना जगह रहते हैं, ऑक्यूपाई करके रखते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। और ये हर एक इकोसिस्टम में मिलता है। जैसे हमारा ही इकोसिस्टम है, कभी भी तुम लोगों ने नहीं देखा होगा कि कोई गौरैया है, छोटी सी चिड़िया जिसको इंग्लिश में स्पैरो कहते हैं, वो जमीन पर रह रही है। वो हमेशा, या तो अगर किसी के घर में रहती है, आजकल तो दिखाई नहीं देती शहरों में, लेकिन अगर रहती है तो वेंटिलेटर्स में घर बना लेती है, पेड़ के ऊपर घर बनाती है, लेकिन वो लोग जमीन पर नहीं रहती। उसी तरह कोई भी मिलीपीड है, सेंटीपीड है, जिसको खजूरा कहते हैं, वो हमेशा जमीन पे रहता है, वो पेड़ के ऊपर जाकर नहीं रहता। तो हर जानवर का एक जगह फिक्स्ड होता है रहने का। इवन कि सिर्फ जानवर ही नहीं, पौधे भी, हर पौधे हर जगह नहीं उगते। कुछ पौधे होते हैं छाया में उगते हैं, कुछ धूप में उगते हैं, ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी को हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। और ये एक गुण होता है किसी भी इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम का पहला मैंने टाइप बताया, दूसरा मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। उसमें पहला प्रॉपर्टी स्ट्रेटिफिकेशन का हेडिंग में लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ इकोसिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ, ओके। तो पहला प्रॉपर्टी है स्ट्रेटिफिकेशन। अब हम देखते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज।
दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया प्रोडक्टिविटी। अभी मैंने बताया इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है। अभी जो प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ उसका सब हेडिंग तुम लिखना कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट का मतलब हिस्सा होता है। जैसे हम कहेंगे हमारे शरीर के क्या क्या हिस्से हैं, बताएंगे आँख, नाक, मुंह, हाथ, पैर, ऐसे शरीर के विभिन्न अंगों के नाम ले लेंगे। लेकिन इकोसिस्टम मैंने बताया एक डायनेमिक एंटिटी है, इसमें चेंज होता रहता है। इसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं। तो जो अभी मैंने बताया था स्ट्रेटिफिकेशन, वो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, और अभी जो बता रहा हूँ वो फंक्शनल कंपोनेंट है। तो जो पहला फंक्शनल कंपोनेंट है वो है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब उपज। इसको समझना एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। जैसे तुम लोगों में से बहुत जैसे गांव से आते हो तो तुम लोगों के पेरेंट्स, उनके पास खेत होंगे। कुछ के पेरेंट्स किसान भी हो सकते हैं, तो खेत खेत में वो लोग अनाज उपजाते हैं। तो उस अनाज से जो अनाज की कटाई होती है, जो चावल, जो गेहूं या फिर धान मिलता है, तो वो धान क्या हुआ, तुम्हारा जो उपज हुआ वो धान हुआ। और जो तुमने क्रॉप लगाया वो तुम्हारा हो गया, जो भी तुमने बुआई की या फिर। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब यहाँ क्या हुआ, तुमने पहले पौधे लगाए, फिर उसको पानी दिया, फिर उन पौधों ने फोटोसिंथेसिस किया, उनमें पहले फूल आए फिर फल आए। तो ये फल हो गया, वो क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, और जो प्रोसेस हो गया फल आने का, वो पूरा प्रोसेस हो गया प्रोडक्टिविटी। तो ये तो प्रोडक्टिविटी मैंने बहुत सिंपल वे में बता दिया जो तुम लोगों को दिखाई देता है। लेकिन प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम में सिर्फ फल, फूल से फल का बनना प्रोडक्टिविटी नहीं होता। इंग्लिश में प्रोडक्टिविटी का मतलब उपज है, लेकिन इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है किसी भी तरह के बायोमास का फॉर्मेशन। और बायोमास क्या है, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। हमारा बॉडी में जो भी जीवित ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जीवित जीवित ऑर्गेनिक पार्ट है हमारे शरीर में, वो सब क्या होता है, समय के साथ बढ़ता रहता है। तो इसमें जो विकास होता है, इसमें जो वृद्धि होती है, उसी को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जैसे तुम सपोज 8 साल के थे तो बहुत दुबले पतले थे, और तुम 10 साल के हो गए तो थोड़े मोटे तगड़े हो गए। तो तुम्हारे बॉडी में जो मसल्स आए, तुम्हारे बॉडी में जो प्रोटीन आ गया, तुम्हारे बॉडी में फैट आया, वो तुम्हारे शरीर ने बनाया है, तो वो तुम्हारे शरीर की प्रोडक्टिविटी है। तो इसी तरह हर जीव क्या करता है कि बाहर से अ, कच्चे पदार्थ लेता है। जैसे किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए हमको कच्चा पदार्थ का जरूरत पड़ता है। सपोज कोई कपड़ा का कारखाना है, कपड़ा बनाने के लिए कपास उगाया जाता है, फिर वो कपास से रुई निकाला जाता है। तो ये जो रुई है वो सूती के कपड़े बनाने का क्या है, कच्चा पदार्थ है। उसी तरह विश्व के जितने भी, पृथ्वी के जितने भी जीव जंतु है, सभी क्या करते हैं कि कच्चा पदार्थ यूज करते हैं जो नेचर में प्रेजेंट होता है, और उस कच्चे पदार्थ से फिर कुछ बनाते हैं अपने शरीर के अंदर। उसी को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जैसे हमारे लिए खाना कच्चा पदार्थ हो गया। हमने खाना खाया, फिर उस खाने में से जो न्यूट्रिएंट निकला, उस न्यूट्रिएंट में प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, वो हमारे बॉडी में चला गया, फिर हमारा बॉडी का विकास हुआ। तो वो हो गया प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी यही होता है, जनरेशन ऑफ generation of biomass, living organism, इकोसिस्टम। ठीक है, जो शरीर का बायोमास, जो शरीर में बायोमास हो गया, शरीर का डिफरेंट कंपोनेंट जिसका विकास हुआ, जिसमें वृद्धि हुई, वो सभी बायोमास में आ जाते हैं। बायोमास हमेशा ऑर्गेनिक मैटर प्लस इनऑर्गेनिक मैटर दोनों होता है। बायो का मतलब जीव, और मास का मतलब क्या हुआ, मटेरियल। तो जीवित पदार्थ या फिर जीव जंतु के शरीर में जो भी मटेरियल बन रहा है टाइम टू टाइम, मसल्स, पेड़ पौधे में पत्तियां, फूल, उनके जड़ का विकास,
ये शरीर के जितने भी अंग हो गए, जितना भी उसमें केमिकल, जितना भी न्यूट्रिएंट, ये सब बायोमास में आता है। तो बायोमास टर्म याद रखना, बायोमास बार बार आएगा प्रोडक्टिविटी में। तो प्रोडक्टिविटी को हमने डिफाइन किया है जनरेशन ऑफ बायोमास बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। अब देखते हैं कि बायोमास कितने सॉरी प्रोडक्टिविटी कितने टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। होपफुली तुम लोगों को प्रोडक्टिविटी समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, ब्रॉडली हम प्रोडक्टिविटी को दो भाग में डिवाइड करते हैं। तुम लोग को एग्जाम में से फ्लो चार्ट बना के लिखना चाहिए। तुम लोग जितना ज्यादा डायग्राम बनाओगे एग्जाम में, तुम लोगों को उतना मार्क्स मिलेगा। प्रोडक्टिविटी दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जब भी हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो बिना प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम का स्टडी अधूरा है। तो पहला हो गया प्राइमरी और दूसरा होगा सेकेंडरी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है ये देखते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जनरेशन ऑफ बायोमास बाय ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स या प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक प्रोडक्शन, इसका मतलब बताता हूँ मैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब वैसे जीव जंतु जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, हम हमेशा दूसरे जीवों पर आश्रित हैं खाना के लिए। लेकिन पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। तो जो भी जीव जंतु अपना खाना स्वयं बनाते हैं उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब सेल्फ, मतलब खुद, और ट्रॉफिक का मतलब भोजन ग्रहण करना, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक प्रोडक्शन मतलब जो पेड़ पौधे प्रोडक्टिविटी शो करते हैं उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक प्रोडक्शन। और प्राइमरी प्रोडक्शन भी दो टाइप का होता है, ओके। प्राइमरी प्रोडक्शन भी दो टाइप का होता है। यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, मतलब बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिक्स है। एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा तुम लोगों को। तो पहला क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं जीपीपी, ओके। और दूसरा होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, जिसको कहा जाता है एनपीपी। अब हम देखते हैं जीपीपी और एनपीपी क्या होता है, ये ध्यान से समझना, ओके। देखो, जो जीपीपी है ये है टोटल फोटोसिंथेट। फोटोसिंथेट का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करके किसी भी पौधे ने जितना भोजन बनाया उस पूरे भोजन की मात्रा को हम फोटोसिंथेट कहते हैं, ठीक है। मतलब जितना भी प्रोडक्शन हुआ फोटोसिंथेसिस के बाद वो पूरा हो गया जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। और एनपीपी क्या होता है, एनपीपी एनपीपी होता है जीपीपी माइनस आर। अच्छा, और आर का मतलब क्या है, आर का मतलब होता है रेस्पिरेशन। अब समझो, देखो, जीपीपी मतलब उसने कितना भोजन बनाया, कितना बायोमास बनाया, वो हो गया जीपीपी, टोटल बायोमास जो प्लांट बनाते हैं। जब उसमें से हम रेस्पिरेशन को घटा देते हैं तो वो हो जाता है एनपीपी, मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। तो रेस्पिरेशन क्या है, छोड़ दीजिए तो। रेस्पिरेशन, देखो, जो हमारे शरीर में भोजन है, जो हम भोजन खाते हैं, हम लोगों को एनर्जी कैसे मिलता है, रेस्पिरेशन के थ्रू मिलता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स बाय रिलीजिंग एनर्जी।
मतलब रेस्पिरेशन क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं, जो ग्लूकोज हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है, उस ग्लूकोज को तोड़ देता है, और जो उसे एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी को एटीपी बनाने में यूज करता है। यही होता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या करता है, रेस्पिरेशन में क्या होगा कि जो भी ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्शन के बाद जितना बायोमास बना, उस बायोमास का हिस्सा शरीर के विकास के लिए यूज हो जाता है रेस्पिरेशन में। और विकास के लिए यूज होगा तो क्या होगा, वो बायोमास थोड़ा सा टूट भी जाएगा, टूटेगा, कुछ यूज हो जाएगा, कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो ये जितना भी वेस्ट हो गया, यूज हो गया, सबको हम रेस्पिरेशन में काउंट करते हैं। या उसके लिए एक और टर्म है इकोलॉजी में, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी लॉस। ओके, रेस्पिरेटरी लॉस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, जीपीपी एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, या फिर जीपीपी इज इक्वल टू एनपीपी प्लस आर, दोनों सेम है। तो ये हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन और नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। अब हम देखते हैं सेकेंडरी प्रोडक्शन क्या है। प्राइमरी प्रोडक्शन तो ऑटोट्रॉफिक प्रोडक्शन है, सेकेंडरी प्रोडक्शन को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक प्रोडक्शन। हेटेरोट्रॉफिक हेटेरो का मतलब दूसरे, और ट्रॉफिक का मतलब भोजन के लिए आश्रित होना। तो हेटेरोट्रॉफिक में वो सभी जीव जंतु आ गए जो दूसरे, मतलब पौधों पे, मतलब ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पे अपने खाने के लिए आश्रित हैं। हेटेरोट्रॉफिक में जितने भी जानवर होते हैं सब हेटेरोट्रॉफिक में आते हैं, और ऑटोट्रॉफिक में जितने भी जानवर होते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक प्रोडक्शन को ही कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्शन। तो जो अ, तो सेकेंडरी प्रोडक्शन होता कैसे है आखिर, ये समझते हैं। प्राइमरी प्रोडक्शन में जो भी बायोमास बना, उस बायोमास को हम खाते हैं, मतलब कंज्यूम करते हैं। उसके बाद हमारा बॉडी जो प्रोड्यूस करेगा, या फिर इकोसिस्टम में पूरा एक पॉपुलेशन जब ऑटोट्रॉफिक प्रोडक्शन का कंपोनेंट को यूज करने के बाद कुछ प्रोड्यूस करता है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्शन या फिर हेटेरोट्रॉफिक प्रोडक्शन। तो प्रोडक्टिविटी दो टाइप की है, प्राइमरी सेकेंडरी, और प्राइमरी भी दो टाइप की है, ग्रॉस और नेट। तो ये हो गया प्रोडक्टिविटी। अब हम देखते हैं दूसरा कंपोनेंट। होपफुली ये कंपोनेंट। सर आपका साउंड नहीं आ रहा।
साउंड नहीं आ रहा सर आपका। आवाज आ रही है मेरे? हेलो हेलो।